हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक चैनल में। और आज का हमारा क्लास होने वाला है कंप्यूटर जनरेशन। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन सीखा था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि कंप्यूटर शब्द है, कंप्यूटर का नाम कैसे पड़ा, और हमने पढ़ा था कंप्यूटर का उसमें इतिहास। और आज का हमारा क्लास होने वाला है कंप्यूटर का जनरेशन, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि एक से लेके जो अब 5 पीढ़ी चल रही है हमारी कंप्यूटर, उसमें कि पहले चरण में, दूसरे चरण में जो जनरेशन था कंप्यूटर में, उसमें क्या क्या बदलाव हुआ और उनमें कौन कौन से उपकरण लगाया गया और उनका यूज होता था। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलो दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट पीपीटी पे। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारा प्रथम जनरेशन है, फर्स्ट जन 1940 से 1956 में स्टार्ट हुआ। और प्रथम कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था और इसमें मुख्यतः वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। ठीक है। और इसमें क्या है, इस पीढ़ी का जो फर्स्ट जनरेशन था 1940-1956 में, इस पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर एनियक था जो कि इलेक्ट्रॉनिक था। इस पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर एनिक था जो कि इलेक्ट्रॉनिक था। ऐसे भी कह सकते हैं ये पहली पीढ़ी का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जिसे सन 1946 में जेपी एकर तथा जेडब्ल्यू मोचली ने बनाया। तो ये इम्पोर्टेंट था आपका फर्स्ट जनरेशन में कि पहली बात तो ये कि इस पीढ़ी का सन है 1940-1956 में स्टार्ट हुआ। और दूसरा है कि इस पीढ़ी का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, एनियक था, जिसका निर्माण जेपी एकट और जेडब्ल्यू मोचली ने किया पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में। और इसके अंदर और बात करें, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। किसमें? इसमें एनिक में। और दूसरा इसमें क्या, 10,000 कैपेसिटर का प्रयोग किया। डीआरडीओ में क्वेश्चन आया था कि एनिक था, इसके अंदर कितने कैपेसिटर का प्रयोग किया गया था। इसमें ऑप्शन दिया गया था वैक्यूम ट्यूब 10,000 ऐसे कर संख्या। तो इम्पोर्टेंट है आपका जो प्रथम पीढ़ी का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनियक, उसके अंदर 10,000 कैपेसिटर का प्रयोग किया गया था और 18,000 वैक्यूम ट्यूब का। और इसके अंदर एक और आता है 60,000 स्विचों का प्रयोग किया गया था। तो इस पीढ़ी में बस इतना ही। चलते हैं हम सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन का सन कब स्टार्ट हुआ? 1940 से 1956 के बीच में। पहली पीढ़ी की तुलना में आकार में छोटे थे, सिंपल सी बात है। उसमें पहला बना तो उसमें आकार बड़े थे, दूसरे में छोटा किया गया। और इसका मुख्यतः जो भाग था, क्या था? ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब की जगह यहाँ पे ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। और इनका स्टोरेज का मुख्य स्रोत था मैग्नेटिक ड्रम। और डाटा को सुरक्षित रखने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग। ये कुछ एग्जाम्पल हैं इनके, जो सेकंड जनरेशन के IBM 1620, IBM 1401, यूनिवेक 1108, सीटेक 1604। अब इसमें हैं उस स्तरीय भाषाएं थी, जैसे बेसिक हो गया, फोर्टन, एल्गोल आदि का प्रयोग लिया गया था। और मतलब जो ट्रांजिस्टर का इसमें इम्पोर्टेंट आपका, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बारडिन, वॉल्टर MH ब्रिटन, विलियम शॉकली ने मिलकर ट्रांजिस्टर का प्रयोग। तो इसमें सेकंड जनरेशन इतना ही है, इसके अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। और ट्रांजिस्टर का जो निर्माण या फिर बनाया, किसने बनाया, खोज गया? जॉन बारडिन, H ब्रिटन और विलियम शॉकली ने इसका ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आता है थर्ड जनरेशन 1956 से 1963। इसके अंदर क्या है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का आविष्कार किया गया तृतीय पीढ़ी में। इसमें क्या होता था दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बहुत छोटे सिलिकॉन स्टेप पे एकीकृत कर दिया जाता था। इसको मतलब इसमें अपने बात करें, एकीकृत को इंग्लिश में बोलते हैं IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका खोज किसने किया था? जैक किल्वे ने किया था। मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का खोज किसने किया? जैक किल्वे ने किया। और ये कुछ प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार हुआ तृतीय पीढ़ी में। ये एक जो थर्ड जनरेशन था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान हुआ। मुख्य संग्रहण पुर्जे, डिस्क, टेप में आदि का प्रयोग किया गया। और इसके अंदर और अपने बात करें तो IC का आविष्कार 1958 में किया। 1958 में IC का आविष्कार, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का 1958 ने जैक किल्वी के द्वारा किया गया।
अब थोड़ा सा थर्ड जनरेशन की कुछ कमियां और लाभ की बात कर लें। जैसे कि लाभ की बात तो ये हुआ कि जैसे इसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान हुआ। प्रथम पीढ़ी एवं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में आकार में छोटे थे थर्ड जनरेशन, और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर से अधिक विश्वसनीय था। मतलब द्वितीय पीढ़ी का जो आविष्कार हुआ, जैसे सिंपल से एग्जांपल मान लो कि जैसे जैसे कुछ विकास हुआ उसमें कुछ तकनीक का आविष्कार किया जाएगा और उसको थोड़ा और बढ़िया बनाने का किया जाएगा। तो जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर उससे वो काफ़ी अच्छा बना लिया गया। और गणना का समय माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड में, ये आपके ऐसे काम की बात नहीं, काम की बात मैंने इसमें बता दी आपको कि है क्या। ये बस थोड़ा नॉलेज के बता देता हूँ। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान हुआ। और मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, अर्थात एक कंप्यूटर पे एक साथ अनेक प्रोग्राम चलाना तथा एक प्रोग्राम को कई प्रोसेसर द्वारा चलाना भी संभव हो सका। इसमें कुछ प्रोग्रामिंग भाषाएं थे इनका आविष्कार हो, जैसे PL हो गया, PL1, फोर्टन TV, फोर्टन फोर्थ, कोबाल 62 का आविष्कार हो। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन पे, चतुर्थ पीढ़ी या फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का खोज हुआ। चौथी पीढ़ी में जो चल रहा है, ऐसे पंचम पीढ़ी में तो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर 1972 से 1984 तक माना जाता है, और 1940-1970 तक अब जो चल रहा है ये बहुत ही कम तापमान पर कार्य कर सकते थे। इनका स्टोरेज का मुख्य स्तर मैग्नेटिक ड्रम था, और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ये FOVLSI का प्रयोग किया गया। इसका शॉर्टकट फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता था, और ऐसे कंप्यूटर जिन्हें माइक्रो प्रोसेसर चिप इस्तेमाल किया जाता है उसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। चलते नेक्स्ट। अब बात करते हैं भारत में कंप्यूटर, मतलब भारत में कंप्यूटर कहाँ आया, सर्वप्रथम कहाँ लगाया, उसका कौन सा नाम था, उसके बारे में हम जानते हैं। तो भारत में कंप्यूटर भारत में जो पहला कंप्यूटर था दोस्तों, भारत में पहला कंप्यूटर सन 1956 में कोलकाता में लगा। तो ये है बेसिक सा, ये आपके आ सकते हैं कि भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया, तो 1956 कोलकाता में लगा था, जिसका नाम क्या था, HEC-2M था इसका। और सन 1995 तक कंप्यूटर केवल व्यापारिक और सरकारी संस्थाओं तक ही सीमित है। जो सन 1995 था, 1995 तक कंप्यूटर केवल व्यापारिक जो बिजनेसमैन और सरकारी संस्थाएं थी उनके तक सीमित था। भारत में कंप्यूटर क्रांति, मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में कंप्यूटर की क्रांति कब शुरुआत हुई या कब आया, तो भारत में कंप्यूटर क्रांति सन 1956 में आया, 56 के बाद आई। अब जैसे भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, तो भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर पुणे में स्थापना की। क्वेश्चन आता है कि CDEC की स्थापना कहाँ पे की गई, तो पुणे में स्थापना की। इसके द्वारा मतलब CDEC के द्वारा विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर है परम 10,000, एक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर हैं जो पूरी तरीके स्वदेशी तकनीकी पर निर्भर है। तो दोस्तों ये हमारा भारत में कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन छोटा सा, जिसमें आपके कुछ एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि फर्स्ट आ गया भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित हुआ या क्या नाम था उसका, जो भी है। तो भारत में पहला कंप्यूटर सन 1956 कोलकाता में लगेगा, और सन 1995 में कंप्यूटर बड़े व्यापारिक सरकारी संस्थाओं तक सीमित ही था। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। ये है भारत में परम और अनुराग कंप्यूटर बनाया गया, विदेशों को भी निर्यात किया गया, किसके द्वारा, CDEC द्वारा। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवेक है, यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंप्यूटर, ये 1951 में एकट एंड हॉन्चली ने बनाया। ये है दोस्तों कि पूरा कोई पिक्चर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन था, इसका मुख्य जो पार्ट लगा था वैक्यूम ट्यूब है, और सेकंड जनरेशन में मुख्यतम कौन सा पार्ट था, ट्रांजिस्टर था, और थर्ड जनरेशन था उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, और फोर्थ जनरेशन में ये माइक्रो प्रोसेसर आ गया जो एक ही सिलिकॉन पर बहुत सारे इंटीग्रेट लगा दिया जाता है। और फिफ्थ जनरेशन में आ गया क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगला चैप्टर होने वाला है हमारा कंप्यूटर का इनपुट और आउटपुट सिस्टम। जब तक हमारी वीडियो में बने रहिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।